हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शादीशुदा स्त्रियों को इस दिन अपने बाल कभी नहीं धोने चाहिए, वरना पछताना पड़ सकता है। आज हम जानेंगे कि बिना बाल धोए शादीशुदा स्त्रियां व्रत कैसे रख सकती हैं और किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा हम उन गलतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो स्त्रियां अनजाने में करती हैं और जिनकी वजह से घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं और आर्थिक तंगी भी आ सकती है। तो भक्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट न जाए। भक्तों, यदि आप सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि आए। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व दिया गया है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका अनुसरण भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी किया जाता है। इन्हीं परंपराओं के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का ध्यान रखना चाहिए। आपने सुना ही होगा कि शादीशुदा स्त्रियों को कुछ खास दिनों में बाल धोने की मनाही होती है। धर्मशास्त्रों में इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो पति पत्नी के रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं, दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ सकती है और संतान तथा परिवार पर भी संकट आ सकता है। इसलिए इन नियमों को जानना और समझना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल धोना शुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सप्ताह में कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जब बाल धोने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए इन दिनों में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बाल धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। यह परंपरा भाई की सुरक्षा और कल्याण के लिए मानी जाती है। इसी कारण कई परिवारों में लड़कियां इस दिन बाल धोने से बचती हैं ताकि उनके भाइयों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा कुछ और दिन भी ऐसे हैं जब शादीशुदा स्त्रियों को बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में बाल धोना अशुभ माना गया है और यह परिवार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इन बातों को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुंवारी लड़कियों को बुधवार के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोने से उनके भाई पर संकट आ सकता है, इसलिए इसे टालना ही बेहतर होता है। भक्तों, अब बात करते हैं बृहस्पतिवार की। अगर कोई शादीशुदा महिला गुरुवार के दिन अपने बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे उसके पति की आयु कम होती है। यही कारण है कि शादीशुदा स्त्रियों को इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन नाखून काटना, बाल काटना, घर में पोंछा लगाना और कपड़े धोना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से परिवार पर बड़ी बाधाएं आ सकती हैं और घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। इसलिए यदि आप अपने परिवार की खुशहाली चाहती हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं सोमवार की। यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे उसके बच्चों पर संकट आ सकता है, साथ ही परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आपके परिवार पर किसी भी तरह की विपत्ति न आए तो इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि बाल धोने का सही दिन कौन सा है। भक्तों, शुक्रवार का दिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए, क्योंकि इससे घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं उनके पति के धनवान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाई हैं और आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो तो आप चिंता न करें। आप बिना बाल धोए भी पूजा में शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों की मांग को
गंगा जल के समान पवित्र माना गया है। जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वे मां पार्वती का सम्मान करती हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। हालांकि भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कई बार स्त्रियां सिंदूर लगाने में ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत उनके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह तक हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। भक्तों, कुछ स्त्रियां सिंदूर लगाने में झिझक महसूस करती हैं और इसे अपनी मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन क्या यह सही है? या तो वह बहुत हल्का सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए शादीशुदा स्त्रियों को हमेशा पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ सिंदूर लगाना चाहिए। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां अपनी मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है, हर जगह उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसलिए सिंदूर लगाने का सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी सिंदूर की डिब्बी को माथे से छूना चाहिए। ऐसा करने से मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ही मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। यह तरीका न केवल पवित्र माना जाता है, बल्कि यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है और आपके पति की सफलता के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। भक्तों, शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने का सही तरीका बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा सीधी मांग में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं। शुद्धता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। साथ ही किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान जरूर करें, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हर शादीशुदा स्त्री को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। नवविवाहित स्त्रियों के लिए विशेष हिदायत यह है कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसे संभाल कर रखें और कुछ समय तक नियमित रूप से प्रयोग करें। जब भी कोई विशेष पूजा या शुभ अवसर हो तो उस सिंदूर का उपयोग अवश्य करें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसके इस्तेमाल से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इन बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिला के लिए बहुत जरूरी है। एक महिला ही अपने घर को संवारती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन अगर महिलाएं कुछ गलत आदतें अपना लेती हैं तो उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। सनातन वास्तु के अनुसार कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि वे इन कार्यों को करती हैं तो उनके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और हमेशा धन की कमी बनी रह सकती है। इसलिए भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपने घर को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। आइए जानते हैं वे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें स्त्रियों को करने से बचना चाहिए ताकि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कुछ गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे घर में दरिद्रता और परेशानियां आ सकती हैं। भक्तों, पहला नियम यह है कि यदि स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोंछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आ सकती है और धन की हानि हो सकती है। इसलिए घर की सफाई के सही समय का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा नियम यह है कि घर की सफाई जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। जब भी कोई महिला घर की सफाई करे तो उसे तुरंत स्नान कर लेना चाहिए।
ऐसा कहा जाता है कि सफाई के बाद बिना स्नान किए रहने से नकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है, जिससे दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें, प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। विशेष रूप से जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हों, तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी न खाएं। यदि आप पहले कुछ खा लेंगी तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। तीसरा नियम यह है कि सूर्य अस्त के बाद बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। सनातन वास्तु के अनुसार ऐसा करने से वास्तु दोष बढ़ता है और माता लक्ष्मी का घर में वास नहीं होता। इसलिए शाम के समय बालों में कंघी करने से बचना चाहिए, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। चौथा नियम यह है कि रसोई घर को हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए स्त्रियों को किचन में तभी प्रवेश करना चाहिए जब वे स्नान कर चुकी हों। बिना स्नान किए रसोई में जाना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। रसोई घर में बना भोजन पूरे परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से जुड़ा होता है, इसलिए इसे पवित्र रखना बहुत जरूरी है। स्नान करके रसोई में जाने से न केवल शारीरिक स्वच्छता बनी रहती है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। पांचवां नियम यह है कि घर की स्त्रियों को कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में कोई महिला झाड़ू को पैर से ठोकर मारती है, वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसा करने से घर में दरिद्रता छा जाती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए झाड़ू को हमेशा आदर के साथ सही स्थान पर रखना चाहिए और इसे पैर से छूने से बचना चाहिए। छठा और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि घर की खुशहाली और सुख शांति का सबसे बड़ा आधार घर की स्त्री होती है। जिस घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और प्रसन्न नहीं रहती, वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे घर में धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती जाती हैं और दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए घर की महिलाओं को हमेशा सकारात्मक और शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। कहा जाता है कि एक स्त्री का खुश रहना पूरे परिवार की खुशहाली लाता है। उसकी मुस्कान से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। लेकिन यदि स्त्री हर समय नाराज और दुखी रहती है, तो इसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा खुश रहने और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे घर की स्त्री को प्रसन्न रखें, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। भक्तों, सातवीं बात यह है कि शादीशुदा स्त्रियों को कभी भी अपनी सिंदूरदानी किसी को दान नहीं करनी चाहिए। जिस डिब्बी में आप सिंदूर रखती हैं, उसे किसी और को देने से बचें। जब सिंदूर लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सिर पर पल्ला डालकर लगाएं, ताकि बुरी नजर से बच सकें। अगर आप ऐसा नहीं करती तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। शादीशुदा स्त्रियों को अपने हाथ की चूड़ियां और पैरों में पहनी हुई पायल किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, और विशेष रूप से अपनी बिछिया, पैर की अंगूठी भूलकर भी किसी को न दें। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी किसी को देने की गलती न करें। यह गलती करने से पति के जीवन में कष्ट आ सकते हैं और दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आठवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि घर की पवित्रता और साफ सफाई का माता लक्ष्मी की कृपा से गहरा संबंध होता है। खासकर घर की स्त्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात के समय किचन में झूठे बर्तन न छोड़ें। यह आदत घर की सुख समृद्धि पर नकारात्मक असर डाल सकती है। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं तवा, थाली या अन्य झूठे बर्तन किचन में रखकर सोने चली जाती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। झूठे बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जिससे माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके बजाय गरीबी और दुख का प्रभाव घर पर पड़ सकता है। इसलिए रात को सोने से पहले किचन को अच्छी तरह साफ करना और बर्तन धोकर रखना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, इस छोटी सी आदत को अपनाकर अपने घर में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं। याद रखें,
स्वच्छता से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद घर को धन धान्य से भर देता है। हमारी वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।